देख रहे हो कि सॉलिड स्टेट में मैं आपको क्रिस्टल सिस्टम लैटिस और उनके यूनिट सेल के बारे में बात कर रहा था। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इससे आप ध्यान दीजिए, चैप्टर बहुत ही अच्छा है और इसको बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से आप पढ़िए। ये इम्पोर्टेंट मेडिकल के नीट एग्ज़ाम्स के लिए और IIT JEE एडवांस के लिए बेस्ट क्वेश्चन की तैयारी कराता है। AITPLI के में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकेडमिक के लिए भी थ्रू आउट 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए भी इम्पोर्टेंस होता है। नया टॉपिक आपके सामने चल रहा है, सॉलिड स्टेट का फंक्शन। तो इसलिए आज आप यहाँ पे देखो कि सॉलिड स्टेट में मैं यूनिट सेल की बात कर रहा था, उसके बाद जो क्रिस्टल सिस्टम की बात किया और क्रिस्टल सिस्टम में आप केयर कर रहे हैं। यहाँ देखिए क्रिस्टल सिस्टम पे आप जब लेते हैं तो सबसे मेन टॉपिक में आपको बता दे रहा हूँ 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम में सबसे पहले आपने ले लिया था क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा आर्थोरहाम्बिक, चौथा आपने राम्बोहेड्रल, पांचवा मोनोक्लिनिक और छठा आपका ध्यान देने की बात कीजिए हेक्सागोनल की बात कर रहा हूँ। सातवां जो बेस्ट में आपको बताया ट्राइक्लिनिक के रूप में, इसे आप बिल्कुल यहाँ तक पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको पैरामीटर ऑफ यूनिट के विषय में बात करूँगा। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट आप देखोगे जहाँ से आपको इन क्यूबिक सिस्टम से लेकर के ट्राई क्लिनिक जो लैटिस के बारे में बात करेंगे, उनके लिए पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल जानना जरूरी होगा। तो आप यहाँ ध्यान देने की बात कीजिए, जब पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल आप लेंगे तो सबसे बेस्ट टॉपिक में आपको आज यहाँ पे पता चलेगा। आइए देखिए आप यहाँ पे पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल में आपके टॉपिक की कंडीशन से आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल आप केयर करिए। एज ए पॉइंट में आप जब ले रहे हैं तो ध्यान से देखिए आप पैरामीटर यूनिट सेल आप क्या है। देखिए पैरामीटर यूनिट सेल पैरामीटर यूनिट सेल consist axial length and axial angle. Consist axial length and axial angle on the base of 3D
particle at x y z एक्सिस। सोचिए आप यहाँ पे, आप बिल्कुल देख रहे हैं इस पॉइंट में, जहाँ पे हम आपको बता रहे हैं एक्स वाई जेड एक्सिस ये आपने ले लिया। अब एक्स वाई जेड एक्सिस में आप केयर करिए, बिल्कुल आप यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए आप, ये आपकी एक्स एक्सिस जेड और वाई एक्सिस, इसका डिस्टेंस एक्सियल लेंथ की ए होगा, इसका सी और इसका बी अपने मान लिया। जब एक्सियल लेंथ ए बी सी की कंडीशन पे अगर आप लेते हैं तो ध्यान देने की बात कीजिए आप। मैं यहाँ एक सिंगल की बात कर रहा हूँ, ये पार्टिकल का अरेंजमेंट है। आप देखो एक्स जेड वाई, ए एक्सिस सी एंड डी, ये पॉइंट आपने देख लिया। पार्टिकल किस में अरेंजमेंट है? 3D है, ये 3 डायरेक्शन पार्टिकल में है। ए एक्सिस, अब ए एक्सिस के बीच का जो एंगल आपने देखा, यहाँ पे एंगल आप को देखो, ये पॉइंट आपने देखा, इसे बीटा बोलेंगे। ये आपका अल्फा होगा, ये आपका गामा होगा। तो मेरे कहने का मतलब आप यहाँ ध्यान देने की बात कीजिए। दिस इज नोन एज द बीटा एंगल, अल्फा एंड गामा। आप केयर करो तो हमारे कहने का मतलब है कि पैरामीटर एक्चुअल देखा जाए, पैरामीटर 6 होते हैं। 6 में यहाँ पे 3 एक्सियल लेंथ और आपके 3 एक्सियल एंगल के कंडीशन पे लेंगे। ये आपने ले लिया ए बी सी, अल्फा बीटा एंड गामा। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे इम्पोर्टेंस पॉइंट आपको बता रहा हूँ मैं, ये कंडीशन आप ध्यान देने की बात कीजिए। इसमें ए सी इक्वल टू होगा बीटा एंगल और बी सी इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एंगल, और यहाँ पे आपका ए बी इक्वल टू गामा एंगल की बात करेंगे। तो सबसे मेन पॉइंट है, जब आप यहाँ से देख रहे हो कि ए सी बीटा एंगल, बी सी अल्फा और ए बी आपका गामा एंगल के रूप में है, तो ये कंडीशन आपके सामने दिखाई पड़ रही है। एक्सियल लेंथ के नोट पॉइंट में हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। इसमें एक्सियल लेंथ may be equal, may be or may not equal। पहला पॉइंट आप यहाँ से देखिए, जैसे A इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो सकता है। दूसरा देखिए A इक्वल टू
बी नॉट इक्वल टू सी हो सकता है, और ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ये तीन कंडीशन पे, थ्री डायरेक्शन के कंडीशन पे आपको एक्सियल लेंथ मिलने को मिलेगा। अब हम आपको थ्री एक्सियल लेंथ की बात करें, ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंड ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। द थ्री टाइप्स ऑफ एक्सियल लेंथ और एज ये इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती है। उसी प्रकार से मैं आज आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप यहाँ से क्लियर करेंगे, नोट का सेकंड पॉइंट मैं आपसे बताऊं, एक्सियल एंगल मे बी और नॉट मे बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे पॉइंट में जब आप क्लियर करेंगे तो सवाल एक ही चीज़ की बात करते हैं, यहाँ पे जो इक्वल 90 डिग्री होगा या नहीं इक्वल 90 डिग्री के कंडीशन पे अगर लेते हैं तो आप क्लियर करें। तो हम एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं। हमारा यूनिट सेल है, यूनिट सेल आप ध्यान से देखने की बात कीजिए। यूनिट सेल के पार्टिकल्स लगे हुए हैं और ये थ्री एक्सिस जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा, इनके एंगल हैं। और यहाँ पे जो एक्सियल लेंथ है ABC है, एक्स वाई जेड एक्सिस के अराउंड में 3D पार्टिकल अरेंज होते हैं और वो 6 पैरामीटर में डिवाइड होते हैं। कितने पैरामीटर में? 6 पैरामीटर में डिवाइड होते हैं। अब 6 पैरामीटर में अगर आप यहाँ से क्लियर करें तो ध्यान देने की बात कीजिए, 3 एक्सियल लेंथ होगा और 3 एक्सियल एंगल होगा। एंगल में आपने ले लिया अल्फा बीटा गामा और एक्सियल लेंथ ले लिया आपने ABC। तो हम आपको यहाँ समझा रहे हैं कि या तो ये कंडीशन आपके सामने इक्वल हो सकती है लेंथ या फिर नहीं भी हो सकती है। उसी प्रकार से एंगल 90 डिग्री हो भी सकते हैं और 90 डिग्री नहीं भी हो सकते हैं। तो मे बी इक्वल, नॉट मे बी इक्वल, बोथ आर द एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल is like to for the parameter. The parameter is part of unit cell which consists of the edge of XYZ are angle between two edge. That is of the interfacial angle also maybe now defined is important role functions of the angle alpha beta gamma. Alpha beta gamma is the angle of the axis. It is like to for the two distance between to each other, and now the A and B which contain of the gamma angle, and B and C which contain of the alpha angle, and just like to for the A and C is also beta angle in the parameters, in the parameter of unit cell. Both are the 7 crystal system is also classified on the base of the axial distance and axial angle. तो एक्सियल एंगल और एक्सियल डिस्टेंस के बेस में आप कितना देखें, आपको यहाँ पे देखिए कि पैरामीटर जो होते हैं वो यूनिट सेल के पार्ट होते हैं और वो यूनिट सेल के पार्ट आपके 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। एक लेंथ होती है जिसे हम डिस्टेंस कहते हैं, ABC के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है, और दूसरा हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्सियल एंगल जो अल्फा बीटा गामा की बात करते हैं। तो सबसे मेन टॉपिक में अगर आपने लिया तो कंडीशन ये हुआ कि AC इक्वल टू बीटा एंगल, आपने देख लिया BC इक्वल टू अल्फा एंगल, एंड AB इक्वल टू गामा एंगल। ये एक पॉइंट आउट कंडीशन होती है किसके बिटवीन में कौन सा एंगल फॉलो करेगा। तो हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ें खास करके पैरामीटर के। द पैरामीटर इज पार्ट ऑफ यूनिट सेल विच कंटेन ऑफ द एंगल एंड एक्सियल डिस्टेंस। नाउ द बेस्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द यूज ऑफ द पैरामीटर एज ए लाइक टू फॉर इम्पोर्टेंट फंक्शंस। अब ये क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये इस 3 रूप में पाए जाएंगे, A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, A नॉट इक्वल टू बी and not equal to C. We are just like to for the define of the parameter of unit cells, and parameter unit cells is like to for the
of axial length and axial angle, right? वेरी गुड टॉपिक्स हैं, आप केयर करिए। आप एक एक पॉइंट देखिए, बेस आपकी थ्योरेटिकल भी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए जहाँ पे आप इसको देख रहे हो। हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें आप यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए। ऐसे पॉइंट में जब आप केयर करते हैं तो आप यहाँ पे अच्छी तरह से रहेंगे। आइए देखते हैं आपके सामने सबसे मेन टॉपिक में लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम यहाँ पे देखिए, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड angle of unit cell। यहाँ से जो अच्छी बात है वो आपके सामने एक चीज़ खास करके देखने को मिल रही है। जब आप लेते हो इसमें अच्छी तरह से यहाँ से देखने को मिलेगी। हम आपको बता रहे हैं कि सबसे मेन टॉपिक देखिए, इसमें तो आप देखो भाई, यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट में आज आपको बता रहा हूँ कि क्रिस्टल सिस्टम classified on the basis of axial length ABC and axial angle alpha beta gamma। अब आप यहाँ से देखिए, इस पॉइंट में अगर आप क्लिक करते हैं तो दिस इज क्यूबिक, अलग अलग देखते हैं। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम आप देखें, क्यूबिक के केस में अगर लेते हैं तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊं एक्सियल लेंथ इसका है A = B = C। अब A = B and = C, एक्सियल एंगल यहाँ पे देखिए अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। ये मेन टॉपिक कंडीशन अगर आप यहाँ से ध्यान देखने की बात कर रहे हैं तो सबसे यहाँ पे लेते हैं क्यूबिक। ये 3 टाइप्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट की कंडीशन पे प्रिमिटिव, सेकंड BCC, थर्ड FCC। आप यहाँ से देख के बात कीजिए। इन सभी के केस में सभी का फिगर आप जानते हैं, हम फिलहाल आपको दिखा दे रहे हैं। ये पॉइंट आप देखें
ये यूनिट कंडीशन होती है। इनके लिए A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। BCC में आप यहाँ से ध्यान देने की बात करो, बॉडी सेंटर होता है। बॉडी सेंटर कंडीशन पे अगर आप बताएंगे, एक पार्टिकल बॉडी सेंटर की बात करते हैं, कॉर्नर पार्टिकल के यूज के कंडीशन पे आप लेते हो। यहाँ भी A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तीसरा सबसे मेन टॉपिक में जो आपको मैंने बताया FCC। FCC में 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर पार्टिकल होते हैं। अब आप यहाँ ध्यान देने की बात करिए, पार्टिकल कंडीशन आपके सामने है, ये आपके सामने दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। तो नाउ दी FCC A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। तो टोटली फंक्शंस होते हैं जब आपके सामने इस तरह की पूरी फिगरी करते हैं। तो आप यहाँ से देखिए इनका एग्जाम्पल क्यूबिक में आपने ले लिया NaCl, KCl, जिंक सल्फाइड एंड कॉपर। तो बोथ आर द बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्यूबिक लैटिस कंडीशन पे लेते हैं। नोट करिए, हो गया। आप यहाँ से एक बार फिर समझ लो, सबसे मेन टॉपिक यही था कि क्यूबिक लैटिस में A इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये प्रिमिटिव BCC FCC तीनों होते हैं जो आपके सामने। इनका एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड आप यहाँ से देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कॉपर ETC। ये इस टाइप के जो क्रिस्टल होते हैं वो क्यूबिक स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में आते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखने की बात करिए, इसमें सबसे मेन टॉपिक के लिए में हम लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो आप केयर कर रहे हैं वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। अगला मैं आपको बताने चल रहा हूँ टेट्रागोनल। टेट्रागोनल ये भी एक प्रकार की क्रिस्टल लैटिस के कंडीशन पे आप लेते हैं। यहाँ पे साफ दिखाई पड़ेगा, टेट्रागोनल की बात कर रहा हूँ। टेट्रागोनल में आप इसको देखो, इसका एक्सियल एंगल जो होगा अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ये सेम कंडीशंस हैं जो आपके सामने दिखाई पड़ रही, लेकिन A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ये आपका एक्सियल लेंथ के कंडीशन पे जाती है। यहाँ पे इसका एक्सियल लेंथ अर्थात एज का जो डिस्टेंस होता है वो बराबर नहीं होता है। अब ये बराबर कंडीशन पे नहीं ली जा सकती है। जो A नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी के रूप में अगर मैं पॉइंट आउट करूँगा तो साफ यहाँ पे केयर करने की बात कीजिए। जैसे ये चीज़ें खास करके देखने को मिलती है तो हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। अगर ये चीज़ें अपनी जगह है तो A इक्वल टू बी एंड
नॉट इक्वल टू सी के रूप में इसको मेजर करेंगे तो आप लगाओगे। लेकिन अगला पॉइंट में देखिए, इसमें ये टेट्रागोनल जो होगा, टेट्रागोनल 2 टाइप होता है, 2 टाइप। फर्स्ट आपका प्रिमिटिव, सेकंड आपका यहाँ से देखिए BCC। अब प्रिमिटिव एंड BCC के रूप में आप फिगर पहले से बना चुके हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। इसमें यहाँ पे जो पॉइंट होगा A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। BCC के कंडीशन पे आपने फिगर में स्पष्ट दिखाई पड़ेगा 3D पार्टिकल अरेंजमेंट होते हैं, और ये 3D पार्टिकल अरेंजमेंट के रूप में अगर लेते हैं, जब 3D पार्टिकल अरेंजमेंट आएगा तो सवाल एक ही चीज़ की कंडीशन आएगी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C के रूप में इसको मेजर करेंगे। तो आप यहाँ से ध्यान देने की बात कीजिए, जैसे आपने बिल्कुल ये बताया, तो हम आपको बता रहे हैं कि प्रिमिटिव और BCC और दोनों ये टेट्रागोनल्स होते हैं। प्रिमिटिव टेट्रागोनल, BCC टेट्रागोनल 2 टाइप्स में अरेंजमेंट होते हैं। इनके एग्जाम्पल आप देख लो, यहाँ पे इनके एग्जाम्पल की बात मैं कर रहा हूँ। टेट्रागोनल के एग्जाम्पल की कंडीशन पे अगर आप लेंगे तो सबसे मेन टॉपिक की बात मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले वाइट टिन, वाइट टिन सफ़ेद टिन जो होता है वो आप यहाँ से देख रहे हैं। टिन की कंडीशन पे लेते हैं, टिन SN के रूप में होता है, इसका SN सिंबल्स होते हैं। और दूसरा आपने देखा थोरियम ऑक्साइड, थोरियम ऑक्साइड की बात किया। तीसरा जो बेस्ट इम्पोर्टेंट आपने देखा, मैंने SnO2 के रूप में भी ले लिया। तो ये जो एग्जाम्पल कंडीशन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है, ये चीज़ें हैं। और तीसरे में चौथा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, कैल्शियम सल्फेट CaSO4। नाउ द बेस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम एंड फर्स्ट आपने क्यूबिक देखा, सेकंड टाइप में टेट्रागोनल देखा। टेट्रागोनल की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेट्रागोनल which like to for the a not equal to the axial angle A equal to B not equal to C, B C की इक्वल नहीं कंडीशन हो सकता है, A C की इक्वल नहीं हो सकता, लेकिन A B के इक्वल हो सकता है। और ऐसी पॉइंट में जब आप यहाँ से क्लियर करोगे तो बिल्कुल आपका सब यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। और ये एक एग्जाम्पल के रूप में बताया, वाइट टिन, थोरियम ऑक्साइड, स्टेनस ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट, द बेस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ tetragonal system of unit cells. The tetragonal unit system is contained 2 types of unit cell. First is known as the primitive and second is known as the BCC, body centered cubic unit cell के विषय में बात कर रहे हैं। आइए अब हम आपको ले चलते हैं ऑर्थोरहम्बिक। ऑर्थोरहम्बिक is the good important crystal system. What happens? Then now the completely fulfilled consists of the 4 types of unit cell: primitive, BCC, FCC and ACC. Then also examples इनकी हम आपको बता रहे हैं। आर्थो, ये तीसरा कंडीशन है, आर्थोरहम्बिक। आर्थोरहम्बिक आप देख रहे हैं, सबसे पहले इसकी यूनिट सेल की जो बात करते हैं, यूनिट सेल इसमें जो कंडीशन होती है वो आपकी 4 टाइप के रूप में भी दिखाई पड़ेगी। ये चीज़ खास करके देखिए, यहाँ पे आप लेते हो प्रीमिटिव आर्थोरहम्बिक, दूसरा आप लेंगे BCC, FCC,
ECC, ये चीज़ें अच्छी तरह से देखने को मिल रही। आप यहाँ से ध्यान से देखने की बात करो, ECC के रूप में भी आपने ले लिया। अब सबसे मेन टॉपिक में हम आपको बताना चाहेंगे इसके A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, ये आपका एक्सियल लेंथ कंडीशन दिखाई पड़ रही। इनके एक्सियल लेंथ बराबर नहीं हो सकते। और जो आपने ले लिया एक्सियल एंगल अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, तो इस तरह से जो कंट्रीब्यूशन अगर आपको देखने को मिलती है तो ऑर्थोरहम्बिक के कंडीशन पे अगर आप बनाएंगे ये चीज़ें खास करके देखने की मिलती है। इनका फिगर्स आपको पता है, सब चीज़ें एक जैसे कंडीशन पे आपने लेते हैं तो ये पॉइंट दिखाई पड़ रहा है। हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि एग्जाम्पल जो ऑर्थोरहम्बिक की बेस में आप यहाँ बना रहे हैं, इसको देखें तो ऑर्थोरहम्बिक की कंडीशन पे अगर आप लेते हैं तो सबसे मेन टॉपिक में आप ध्यान देने की बात कीजिए। यहाँ पे ऑर्थोरहम्बिक आपने देखा फिगरिक इंसॉर से देखे हैं पूरी तरह से अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। आपने जैसे ही देखें इसमें यहाँ पे केयर करने की बात कीजिए, ये भी एक प्रिमिटिव की बात किया, सारे कंडीशन एक जैसे A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज़ें खास करके दिखाई पड़ रही। दूसरी चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। सेकंड पॉइंट अगर आप लेते हैं BCC में यहाँ से देखिए एक बॉडी सेंटर पार्टिकल होती है, बाकी 8 कॉर्नर पार्टिकल होते हैं। अब ये BCC का कंडीशन देख लिया, ये आपका सिंपल यूनिट सेल की बात किया, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। FCC का कंडीशन भी आपने बना लिया। सिक्स फेस 8 कॉर्नर पार्टिकल, ये दिखाई पड़ा। FCC एक नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। लास्ट में आपने ले लिया ECC, डिग्री। तो सो ऑन द वेरी गुड इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑर्थोरहम्बिक। ऑर्थोरहम्बिक के आइडेंटिफिकेशन इनके इसी एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो क्यूबिक और टेट्रागोनल ऑर्थोरहम्बिक में तीनों में आप देखे होंगे एक्सियल लेंथ डिफरेंट होती है, लेकिन एक्सियल एंगल सेम कंडीशन पे हो सकती है। इस तरह से आप यहाँ पे केयर करेंगे तो ये चीज़ें खास करके दिखाई पड़ता है। तो हम इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल आप देखिए, रॉम्बिक सल्फर, पोटेशियम नाइट्रेट,
बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम सल्फेट। ये एक एग्जांपल से आपके सामने बता दिया मैंने। तो ये चीज़ खास करके दिखाई पड़ रही है, कैसे आप यूनिट सेल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। ऑर्थोरॉम्बिक में 4 प्रकार के आपने देखा, प्रिमिटिव, बीसीसी, एफसीसी एंड ईसीसी। आइए, ये तीसरा टाइप का था जो आपने पढ़ लिया। अब हम आपको राम्बोहेड्रल की बात कर रहे हैं। राम्बोहेड्रल ये एक प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम है। देखिए आप यहाँ राम्बोहेड्रल आपको पता होना चाहिए, केवल प्रिमिटिव होता है। इसी को ट्राइगोनल भी कहते हैं सिस्टम पे। अब देख रहे हैं कि राम्बोहेड्रल का जो बेस्ट कंडीशंस है, अभी तक तो आपने एक्सियल लेंथ को बराबर कर लिया था। अब राम्बोहेड्रल की जो कंडीशन आपके सामने बनती है, उनके लिए आप बिल्कुल देखेंगे कि यहाँ पे भी एक फॉर्मूला आपको दिखाई पड़ेगा, A=B=C। एक्सियल लेंथ इक्वल कंडीशन पे है। जबकि इनके एंगल की बात हम करते हैं तो राम्बोहेड्रल के एंगल के रूप में आपको देखें, यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ना तो अल्फा, ना तो बीटा, ना तो गामा, ये तीनों इक्वल 90 डिग्री के बेस पर आपको नज़र नहीं आएंगे। ऐसे पॉइंट में जब आप यहाँ से क्लियर करने की बात करते हैं, प्रिमिटिव के सेंटर पे आप बिल्कुल देखते हैं, प्रिमिटिव को हर पार्टिकल के रूप में देख रहे हैं। ऐसे है फिगर, देखिए फिगर आप कोई यहाँ पे बनता है, केवल आपको दिखाने के लिए अरेंजमेंट किया जा रहा है, और बाकी इसमें डिस्टेंस कंडीशन पे चेंजिंग आ सकती है। तो नोट एज ए लाइट फॉर द प्रिमिटिव ऑर्थोरॉम्बल एज ए गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द राम्बोहेड्रल ऑफ द ट्राइगोनल यूनिट सेल के रूप में आप ले रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में A=B=C बट अल्फा बीटा गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री के केस में आपको मिलेंगे। तो इनका एग्जाम्पल देख लीजिए। राम्बोहेड्रल एग्जाम्पल के कंडीशन पे अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले आपको मिलेगा कैल्शियम कार्बोनेट, देख रहे हैं कैल्साइट, CO3। ये कैल्साइट के रूप में हम कैल्शियम कार्बोनेट देखें। राम्बोहेड्रल की कंडीशन पे अगर आपको देखते हैं तो आप लेते हैं अगर एग्जाम्पल में देखिए HGS नाउशिनाबार, ये आपका राम्बोहेड्रल टाइप का कंडीशन हो सकता है, जहाँ पे नेक्स्ट आप यहाँ पे केयर कर रहे हैं। सीधे अब हम आते हैं मोनोक्लिनिक, जो आपको क्रिस्टल सिस्टम के रूप में इसको लेंगे। आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये हमारा 5वां कंडीशन जा रहा है, मोनोक्लिनिक सिस्टम। आप देखें इसमें भी ये चीज़ें खास करके दिखाई पड़ेगी। ये 2 टाइप्स में होती हैं। फर्स्ट आपका प्रिमिटिव, सेकंड आपका ECC, इन सेंट्रेड यूनिट सेल। इसके लिए बेस्ट, अभी आपने देखा कि मोनोक्लिनिक के केस में A=B ≠C, अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी। और प्रिमिटिव यहाँ पे ले लीजिए। प्रिमिटिव के केस में
ईशीशी मोनोक्लिनिक, ये चीज़ें आपको मिलेगी मोनोक्लिनिक के रूप में। तो मोनोक्लिनिक के केस में साफ दिखाई पड़ रहा है कि अल्फ़ा गामा के 90 डिग्री इक्वल है, लेकिन बीटा 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। लेकिन इसका कोई भी एक्चुअल डिस्टेंस आपस में बराबर नहीं हो सकता। ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी के रूप में अगर आप मोनोक्लिनिक की बात करेंगे तो साफ दिखाई पड़ रहा है। तो मोनोक्लिनिक में आप यहाँ से केयर करते हैं, तो सबसे पहले मैं इनके एग्जाम्पल की चर्चा आपको कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर आप देख रहे हैं कि जब मोनोक्लिनिक सल्फर की बात किया, दूसरा आपने देखा लेड क्रोमेट PbCrO4, ये लेड क्रोमेट भी आपका मोनोक्लिनिक सल्फर के रूप में होता है। एंड सोडियम यानी सल्फेट में आपने ले लिया, इसमें देखिए ग्लोबल साल्ट रेज फॉर दी एज Na2 नॉट फॉर दी ईयर Na2SO4.10H2O के रूप में बात करेंगे। Na2SO4.10H2O आप ले रहे हैं। एंड जिप्सम, ये थे आपके मोनोक्लिनिक सल्फर मोनोक्लिनिक सिस्टम के एग्जाम्पल जो आपको मैं बता रहा था, ये चीज़ें हैं। तो अभी मेरे को दो इम्पॉर्टेंट और बताना है, हेक्सागोनल एंड ट्राइक्लिनिक। ये आपने ले लिया। अब हमारा जो टॉपिक आ रहा है वो 6 नंबर आप देखिए, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम पे बात करेंगे। क्रिस्टल सिस्टम की बात किया मैंने, हेक्सागोनल की बात कर रहा हूँ। इसमें आज आपको बता दे रहा हूँ, ये वन टाइप का होता है, ये केबल प्रिमिटिव होता है। अब प्रिमिटिव होता है और इसका जो एक्सियल लेंथ होगा आप जरा देखिए, A इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट एक्सियल एंगल की बात मैंने किया, इसमें A इक्वल टू बी अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, गामा इक्वल टू 120 डिग्री के केस मिलेंगे। अब सवाल यहाँ पे 120 डिग्री के केस में अगर लेते हैं, आप यहाँ से देखो ये चीज़ें हैं, तो हम आपको प्रिमिटिव की बात कर रहे हैं। फिगर देखिए हेक्सागोनल की, हेक्सागोनल के पार्टिकल की कंडीशन अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ से लेते हैं। आइए ये देखिए आप हेक्सागोनल की है
और तो इसमें साफ दिखाई पड़ा आपके सामने इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड गामा इक्वल टू 120 डिग्री के रूप में इसको बात करते हैं। तो हेक्सागोनल आप यहाँ से देख रहे हैं कि इस पॉइंट में हेक्सागोनल के टर्म पे हम आपको बता रहे हैं कि हेक्सागोनल जो क्रिस्टल लैटिस के रूप में आपने सिस्टम पे देख रहे हैं, only one types of the primitive system also contain of the A equal to B not equal to C, but axial angle A alpha beta is also 90 degree but not gamma. Gamma is also only for the 120 degree. So for the discuss of the hexagonal crystal lattice. Then example अगर हम आपको यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें आप इसमें एग्जाम्पल में देखिए आइस लेते हैं। आइस आप ध्यान दीजिए एक प्रकार का वाटर के रूप में बर्फ होता है जो आप आइस के रूप में लेंगे। आइस इसका एक एग्जांपल आपने बिल्कुल बना लिया। जिंक ऑक्साइड आप देखिए यहाँ पे ZnO जिंक ऑक्साइड देख रहे हैं। अब जिंक ऑक्साइड के रूप में भी इसका एग्जांपल आप लेते हैं एंड कैडमियम सल्फाइड CdS एंड चौथा ग्रेफाइट। ये एक इनका एग्जाम्पल है जो हेक्सागोनल बनाते हैं। इनके क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं। हेक्सागोनल के क्रिस्टल सिस्टम पे अगर हम आपको मोटिवेट कर रहे हैं तो एक बार मैं आपको बता दूं, इन केस ऑफ द पार्टिकल सिचुएशन ऑफ द एज के कंडीशन में देखिए 6 ऊपर हैं 6 नीचे की बात करते हैं, जो कि शेयरिंग होती है। ईच पार्टिकल का जो शेयरिंग कंट्रीब्यूशन होता है 1/6 पार्ट होता है और 1/6 पार्ट में आप इसको दिखाई पड़ेगा। तो आपको इस टाइप का जो क्रिस्टल सिस्टम के विषय में बात किया, विच द प्रॉपर्टीज ऑफ द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ द हेक्सागोनल नाउ द डिपेंड अपॉन द एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल। बोथ आर द एक्सियल एंगल इज आल्सो अल्फा एंड बीटा विच इक्वल टू 90 डिग्री बट एज लाइक टू फॉर द गामा 120 डिग्री बट A equal to B not equal to C for the axial distance of the hexagonal crystal system. For the example, good for example, ice, zinc oxide, cadmium sulfide and graphite. Both are the example of the hexagonal in the solid state of the crystal lattice. Now the include of the crystal system and Bravais crystal system is also 7 types but also ब्रावेज लैटिस जो बात करते हैं वो ब्रावेज लैटिस के रूप में आप पढ़ रहे हैं, जहाँ पे केवल प्रीमिटिव द गुड इम्पॉर्टेंट ओनली वन टाइप ऑफ द प्रीमिटिव हेक्सागोनल। ये प्रीमिटिव हेक्सागोनल की सिस्टम पे आप लेते हैं, आपको दिखा रहा हूँ। लास्ट आप देख रहे हैं कि जो लास्ट टॉपिक हम आपको बताने चल रहे हैं इस क्रिस्टल सिस्टम से। अब क्रिस्टल सिस्टम की बात इंपॉर्टेंट देखिए, आपको हमारे इस चैनल पे जो बात मैं कर रहा हूँ कोई भगा करके आपको पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आपको किसी भी कंडीशन देखिए, मैं आज आपको बता दूँ हर चैप्टर पे आपको लगभग 10 और 12 हमारा यूट्यूब आपको हर टॉपिक पे हर चैप्टर पे हर देखना पड़ेगा और जिससे कि आपको फुलफिल नॉलेज मिलेगी। 1-2 ट्यूब में पूरी तरह से आप ध्यान देने की बात कीजिए। 1-2 ट्यूब में एक जो ऑनलाइन का बोलते हैं कि चलो मैं शॉर्टकट में 2 टाइप लेती हूँ। देखिए शॉर्टकट की बात करते हैं कि हम जैसे ये चैप्टर आपको खत्म होगा इसके 2 कंडीशन पे लेते हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा हम सॉलिड स्टेट के IIT JEE का एक टारगेट क्वेश्चन कंडीशन पढ़ाएंगे, फिर एक नीट का इस चैप्टर का अलग वीडियो बनाएंगे, दोनों का अलग अलग बनेगा। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि ये चीज़ें खास करके है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में है। तो सबसे लास्ट टाइप में जो 7 आपने लिया, 7 होते हैं आपने देखा कि ट्राइक्लिनिक, इस तरह से ट्राइक्लिनिक जो क्रिस्टल सिस्टम की बात मैं करने चल रहा हूँ तो ये भी एक प्रकार का प्रिमिटिव होता है। ओनली वन टाइप यूनिट सेल नाउ द प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक। ये वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनका भी फंडामेंटल चीज़ों में है। तो जैसे ही आपने यहाँ से लिया
इनका एक्सियल जो लेंथ होते हैं या एज आप कह सकते हैं, डिस्टेंस आप कह सकते हैं, ये ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, इनका कोई बराबर नहीं हो सकता। एंड एक्चुअल एंगल की बात मैं करूं, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। आप यहाँ से ध्यान देने की बात कीजिए, ये खास करके जो होते हैं, तो आपके ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। एक क्वेश्चन भी पूरी तरह से सॉल्व तब करने को मजा मिलता है जब 1 2 3 1 2 3 का मतलब समझते हैं। 1 2 3 का मतलब है ऑन बेस ऑफ लाइन टू लाइन स्टडी क्लियर। हवा में तीर चलाने से कुछ नहीं बनने वाला है, आप ये ध्यान से मेरी बात समझिए। और ऐसे कंडीशन पे जब लेंगे तब आप सोच पाएंगे कि वाकई में कोई क्वेश्चन आ रहा है, उसका आंसर क्या हो सकता है। भाई उसका आंसर ये हो सकता है कि 80% आपको यथावत आनी चाहिए पूरे चैप्टर के नॉलेज से, और बचा 20% में, तो 20% में 10% आपको कड़ी मेहनत उस न्यूमेरिकल पे करनी पड़ती है। कहाँ आपका फंस रहा है, 90 हुआ, अभी भी रुक सकता है सिलेक्शन। क्यों रुक सकता है कि ऑन मेरिट जो टॉप लेवल की है वो आप 95 मान चलो, अगर इस पॉइंट में अगर आप कर रहे हो, तब जरा 5% होता है, तो 5% में अगर आपको पूरा चैप्टर याद रहता है, तो जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठेंगे, पेपर आएगा, तब ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ब्रह्मास्त्र की तरह कार्य करने लगेगा, और वो ब्रह्मास्त्र आपका दिमाग में मेमोरी को प्रेजेंस ऑफ माइंड में क्लू देने का काम करेगा, क्योंकि ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये होगा, तब जाकर के आपको बेनिफिट मिलेंगे। ये आप ध्यान दीजिए, जो कर्म के आधार पर डिपेंड करता है, जो आपका लगातार मेहनत के आधार पर डिपेंड करता है, वही सक्सेस हो सकता है। आज की डेट में वही फॉलोअर बन सकता है। बाकी आपको मैं बता दूं, भाग्य भरोसे आपको एक सिलेक्शन नहीं, एक कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। भाग्य किसी का कुछ नहीं होता। भाग्य का मतलब है लगातार सही दिशा में सही वर्क करिए, हो सकता है माता पिता की आशीर्वाद और भोलेनाथ की कृपा अगर लग गई तो लॉटरी लग गई। कैसे लगेगी? जैसे कि ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एंड एल्फा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अभी तो हम पढ़ रहे थे कि 3 में आपने देखा कि डिस्टेंस चेंज, लेकिन कहीं कहीं एंगल एक ही मिल रहे थे। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरॉम्बिक, तीनों में आपने देखा कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री के आसपास चल रहा है। सोचिए जरा, सोचिए, तीनों ये कर रहे हैं। अगर आपको इनका लेंथ नहीं याद है, इनका लेंथ नहीं याद है, तो पक्की बात है, अगर यही आप सोच सकते हैं एक पोजीशन आपका एंगल आपने 90 डिग्री दिखा दिया, लेकिन आप डिस्टेंस सेम नहीं हो पा रहा, इसका मतलब कंपटीशन है। कंपटीशन किस में आया? क्यूबिक कह रहा है कि मैं टेट्रागोनल नहीं हो सकता, भले एंगल सेम है, और टेट्रागोनल कह सकता है मैं ऑर्थोरॉम्बिक नहीं हो सकता। इसके अवकाश से क्यूबिक में 3 आपको प्रिमिटिव बीसीसी एफसीसी मिलते हैं, और ऑर्थोरॉम्बिक में 4 मिलते हैं, प्रिमिटिव बीसीसी एफसीसी एंड ईसीसी, जबकि टेट्रागोनल में 2 मिलते हैं, प्रिमिटिव और बीसीसी मिलते हैं। तो नाउ द डिफरेंट इन द क्लासिकल टॉपिक, बट आल्सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, हार्ड वर्क है। इसका सब्स्टिट्यूशन मत ढूंढो, और इसका सब्स्टिट्यूशन अगर ढूंढोगे तो भाई जी आप 2021 में अपने नाम के आगे ER DR सब तो भूल ही जाइए। इसको लेना है तो नींद गायब करना है, और इसलिए आपसे मैं बता रहा हूं कि ऐसे पॉइंट में जब आप यहां से देखेंगे ये चीज़ खास करके टेक्लाइनिक की कंडीशन पे, और इसका एग्जाम्पल हम आपको बता रहा हूं। हम आपको बीच में मोटिवेट इसलिए किए क्योंकि स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते ऊब जाता है, स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते ऊब जाता है, तो वो चीज़ें अच्छी चीज़ नहीं लगती है। आप अपने टॉपिक पे केयर करें, और टॉपिक में केयर करने के बाद अगर आप लेते हैं तो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखने की बात आई, सबसे मेन टॉपिक के एग्जाम्पल में पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, अब हम स्टूडेंट को तो पोटेशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला ही नहीं पता होगा। K2Cr2O7, सेकंड आर्थो फास्फोरस एसिड, H3
BO3 आपने देख लिया कि ये चीजें हैं, और ब्लू विट्रियल CuSO4 5H2O। नाउ द सिस्टम क्रिस्टल सिस्टम ऑफ लैटिस यूनिट सेल आपकी फिनिश हुई। आज इस तरह से देख रहे हैं कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम बात करेंगे, जो सिस्टम पे बात करेंगे कि नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल पे कितने हो सकते हैं, और वो नंबर ऑफ एटम के रूप में अगर मेट करते हैं तो आप यहाँ ध्यान दीजिए। तो हम आपसे एक बात बता रहा हूँ कि ये चीज़ें खास करके जो अभी आप देखें, इसमें से भी क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं, और ये एक टॉपिक, अच्छा टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे। प्लीज़ एनर्जेटिक रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छी तरह से आपको इस टॉपिक पे ध्यान देने की ज़रूरत है और पढ़ने की ज़रूरत है। अगर इस टॉपिक पे कोई चीज़ आपको समझ में आई हो तो आप हमसे बात करें। थैंक यू।